हेलो मेरे दोस्त, नमस्ते। मेरा नाम खरसांग तोक है और मैं आज स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप बोल सकते हैं एक्टिव यूजर्स और पैसिव यूजर्स के बारे में मैं दो ट्रेडिंग के बारे में दो कुछ सब कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप तैयार रहेगा प्लीज़ यार मेरे दोस्तों। आज चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिव यूजर्स से। तब तो और कोशिश ये करो कि ब्रोकर के मार्जिन का इस्तेमाल कम से कम करें। हम हमेशा ब्रोकर का इस्तेमाल या फिर किसी से टिप लेकर हमेशा ऐसा करते हैं, तो उसी में हमारी सबसे बड़ी गलती वहीं शुरू हो जाते हैं। और लिवरेज जिसको कहते हैं, लिवरेज ज़्यादा नहीं, 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा से ज़्यादा उनका लिवरेज होना चाहिए हमेशा। उससे ऊपर में मत जाओ और मतलब आप पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा आप अपना मुनाफा, आपका मुनाफा नहीं होगा, आपका पैसा घट जाएगा, उल्टा जीरो हो जाएगा। अगर 10 रुपये है तो वो जीरो रुपया बन जाएगा। तो इसीलिए मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर 50,000 है तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 20,000 का अगर आपका सामान है, 20,000 का आपका ट्रेडिंग है, 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% कितना होगा, 40,000 या 50,000 तक आप जाओ, उसके बाद रोको और पैसा वापस ले लो। अगर बेनिफिट हुआ है तो आज के दिन में मेरा इतना बेनिफिट हुआ है तो उतना का बेनिफिट लेके आप आराम से चुपचाप बैठो ना। ऐसा नहीं कि 20,000 का लेके आप 2 लाख का बेनिफिट करना जाओ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, 20,000 आज डाल के 2 लाख शाम तक हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। वो मैं नहीं कहता हूँ नहीं हो सकता है, पर लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क हम क्या करते हैं कि रिस्क हम ज़्यादा लेते हैं, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा गलती है, रिस्क लेना। और पेशेंस रहना चाहिए अपने अंदर, पेशेंस भी रखिए, टॉलरेंस भी रखिए थोड़ा, तभी जाके आपका एक्टिव यूजर्स में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और कैपिटल हम जिसे कैपिटल कहते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ये जो एक्टिव यूजर्स के लिए रिस्क कैपिटल होता है, जितना भी कुछ भी हो, कुछ भी कहे हम, वो उसे तो मैं रिस्क कैपिटल मानता हूँ। आप क्या मानते हो, नहीं मानते हो, मुझे पता नहीं। 2 या 3 गुना से आपका प्रॉफिट हो रहा है, 2% 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब उसमें रुक जाइए प्लीज़। और अगर उससे ज़्यादा आप जाना चाहते हो, वो आपका रिस्क है, मैं कह दे रहा हूँ, बस इतना ही। हाँ, 5-10% का अगर आपका बेनिफिट आप देख के, मुनाफा ज़्यादा देख के आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने एक्टिव यूजर्स के बारे में बताया और पैसिव यूजर्स के बारे में बताया, जो अपने पैसे को 5 साल 10 साल 20 साल तक आगे बढ़ा के ले जाते हैं। हाँ, समझ गए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल पहले एक दे के शुरू करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि 10,000 इन्वेस्ट किया था 2000 में, तो वो 2000 में इन्फोसिस में मैंने 10,000 यूज़ किया, और वो 10,000 जो 2020 में मुझे उसका बेनिफिट मिला 74 लैक्स 82,090 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो वो 10,000 जो देखो कितना था और कितना बन गया। तो उसमें भी आप थोड़ा ज़रा सोच के, दिमाग लगा के आप काम करिए कि एक्टिव और पैसिव यूजर्स में आप जानकारी देखिए, इसमें डिफरेंस देखिए, ये दोनों में डिफरेंस देखिए, एक्टिव यूजर्स में देखिए और ये इसके बाद इसमें भी देख लीजिए, पैसिव यूजर्स में भी देख लीजिए। तो मैं वही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि सिल्वर्स में आपकी बढ़ोतरी आगे बढ़ सकती है, आगे जाके इन फ्यूचर AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्निक IT की दुनिया आ रहा है। तो क्या है कि सिल्वर का ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइंस ना खरीदे, बिटकॉइंस भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो 4 से 5 साल तक चलेगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको 10 15 20 साल तक का आपको कुछ चाहिए, तो वो क्या होता है, उसमें आपको सिल्वर खरीदने से आपको ज़्यादा मुनाफा। क्यों, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप देख सकते हैं सिल्वर का दाम गोल्ड से ज़्यादा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसिव यूजर्स के। और दूसरी बात क्या है कि ये सब चीज़ जानने से पहले हमें बेसिक जानना होगा। बेसिक किसे कहते हैं, बेसिक प्राइस अर्निंग रेशियो को कहते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, जैसे कि कोई कंपनी से आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट बना के आप रोक के देख रहे हो कि कौन सी कंपनी में खरीदो। हाँ, मुझे मिल गया एक कंपनी खाने वाने का चीज़ का निफ्टी 50, जिसे ब्रिटानिया सिटानिया जितने भी खाने का सामान
जितने भी हम यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स जो भी हैं, तो वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। तो मैंने उसे देख के मैं उस पर पैसा लगा दिया कि मैंने पी भी नहीं चेक किया, पहले बेसिक में कुछ भी नहीं देखा, मैंने आंख बंद करके ऐसा पैसा लगा। ऐसा भी पैसा मत लगाइए प्लीज़। और यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पी का हमेशा इस्तेमाल सही इस्तेमाल करो। 12% है तो उसमें इस्तेमाल करो। 22, 20, 22, 19, 18, 17 उतना में जा रहा है कंपनी का पी, तो आप इस्तेमाल मत कीजिए। थैंक यू सो मच, मैं उतना ही कहना चाहूँगा।